तो जैसे ही मैंने गेट को किक आउट किया तो मिलिटेंट सामने तैयार था। तो मेरी जो गोली उसके चेस्ट में लगी और किस्मत अच्छी थी उसकी मेरे पैर में लगी और गेट बंद हो गया। 26/11 जो ऑपरेशन हुआ था मुंबई के अंदर, उसमें मैंने एक ट्रुप लीडर की भूमिका निभाई। बुलाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे को याद भी नहीं किया, क्योंकि फ़ोन करके याद तो कर लेते भाई यहाँ कैसे हो या नहीं हो, जबकि शासन प्रशासन सभी को पता है कि ये फ्रेचंद जसाना गांव से और गैलेंट्री अवार्डेड भी है। 26/11/2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में उन्हीं आतंकवादियों को मार गिराने और तमाम उन बेगुनाहों को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी फरीदाबाद के जसाना में रहने वाले पैरा कमांडो फिरेचंद जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऐसे समय पर हमें याद किया। मैं सरदार फिरेचंद पैरा कमांडो जसाना गांव का रहने वाला हूँ और मैं 26/11 जो ऑपरेशन हुआ था मुंबई के अंदर, उसमें मैंने एक ट्रुप लीडर की भूमिका निभाई थी। जब मैं उस टाइम पे एनएसजी के अंदर पोस्टिंग था और मानेसर में एनएसजी का हमारा जो ग्रुप रहता है मानेसर में था। 26/11 को हमारे को शाम को 9:30-10 बजे पता लगा न्यूज़ देखने से, अभी मुंबई में कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद हम रेडी हालत में रहते हैं हमेशा ही। राट मोड के अंदर हमारा वेपन अम्यूनिशन सब कुछ हम तैयार करके रखते हैं। एक पार्टी हमारी ऐसी हमेशा रहती है। तो उस पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली, जो छोटी मोटी कमियाँ थी वो भी पूरा किया और तकरीबन 10-10:30 बजे हमारे को ऑर्डर मिल चुका था कि आप लोगों को मुंबई जाना है। वहाँ से हम दिल्ली एयरपोर्ट आए। दिल्ली एयरपोर्ट से IL-76 जो हवाई जहाज़ होता है वो पकड़ा और मुंबई पहुंच गए। तो तकरीबन 3-3:30 के आसपास हम सुबह 27 नवंबर को मुंबई में पहुंच चुके थे। वहां से STF की गाड़ियों ने हमारे को उठाया और टारगेट एरिया में लेकर गए। तो मेरे को जो टारगेट मिला था वो ताज होटल का था, जिसके अंदर मैं और मेजर उन्नी कृष्णन एक ही टीम में थे। तो जब हम ताज होटल के अंदर एंट्री किया तो वहाँ का जो माहौल था बहुत वैसा हो रखा था। फायरिंग आ रखी थी, आग लगी हुई थी, बंदे मरे हुए थे। तो हमने वहाँ से उसको एंट्री किया। एंट्री करके हमने जैसे भी उसको सिचुएशन को देखा कि इसको किस प्रकार से हैंडलिंग करना है हमने, तो हमने छत पे जा कर के वहाँ से सर्च करना शुरू किया। वहाँ से सर्च करते करते हम जैसे नीचे आ रहे थे तो हमें अपना पूरा का पूरा जो है बायोडाटा देना पड़ता था, जो हॉस्टेज बंद थे। कारण वो इतने डरे हुए थे, अब वो कहने के बाद भी गेट नहीं खोल रहे थे। तो हम अपना पहले उनको पूरा बायोडाटा देते, बताते, फिर भी नहीं खोलते थे। हम मास्टर की से गेट को खोल करके फिर एंट्री करते थे। एंट्री करके जितना भी वहाँ मिलते थे उनको सबको बाहर निकालना। बाहर निकालने के बाद में उनको जो है 2 मिले 4 मिले उनको इकट्ठा करना, फिर उनको सेफ्टली गेट से बाहर निकाल करके ले करके पुलिस को हैंड ओवर कर देना। इस प्रकार से हमारी जो कार्रवाई चलती रही। 26 की रात निकल गई, 27 का भी दिन निकल गया, 27-28 की जो नाइट थी उसमें भी हम यही कार्रवाई करते रहे। काफ़ी लोगों को हमने वहाँ से रेस्क्यू किया। 28 तकरीबन 10-10:30 बजे मैं लीड कर रहा था और जैसे ही मैंने गेट पे जाकर के बोला अपना वो दिया परिचय दिया तो गेट नहीं खोला। हमने जैसे गेट को खोल कर, क्यों हम हमेशा उसमें चाहे मिलिटेंट्स है या नहीं है, पर जो हमारी कार्रवाई होती है वो उसी तरीक़ा से होती है, उसमें कोई भाईबंदी नहीं हो सकती। जब ऐसा हमें पता है कि इसमें नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम उसी कार्रवाई अपनी उसी प्रकार से करेंगे। तो जैसे मैंने गेट को किक आउट किया तो मिलिटेंट सामने तैयार था। तो मेरी जो गोली उसके चेस्ट में लगी और किस्मत अच्छी थी उसकी मेरे पैर में लगी और गेट बंद हो गया। गेट बंद होने के बाद में मैं भी घायल हो गया, वो अंदर घायल था और हम वहाँ पर टोटल उस टाइम पर 3 बंदे ही रह गए थे। तो साइड में होकर के हमने पोजीशन लिया, कवर किया और पैर में गोली लगने के बाद भी आप अपनी पोजीशन में बिल्कुल मैंने जो अपने बंदों को बोला, बंदों ने देखा मेरे को उस टाइम पे इतनी जल्दी पता नहीं चला था क्या हो गया, वो गर्मा गर्मी होती है। उन्होंने बोला सर खून निकल रहा है आपका। मैं चलो कोई नहीं, गोली लगी फिर, और फर्स्ट एड करके हमने खून को बंद किया। खून बंद होने के बाद में आदमी इतनी जल्दी नहीं मरता है। तो उन्होंने मेरे पैर को पट्टी कर दिया, बांध दिया। पट्टी बांधने के बाद में हम तीनों साइड में पोजीशन हो गए ताकि और कोई दूसरा वहाँ हरकत नहीं कर सके। बाकी हमारे जो बंदे थे
जो हमने पहले निकाले थे उनको लेकर के नीचे आए थे से बाहर निकालने के लिए। मैंने फिर अपने कमांडर को जो कॉल किया, ऐसे बात है, और हमने इसमें मिलिटेंट मिल चुका है। क्यों उस टाइम तक हमारी किसी मिलिटेंट से मुठभेड़ नहीं हुई थी। कारण अगस्त को जो हमारा ऑपरेशन था वो लाइव दिखाया जा रहा था। लाइव दिखाने की वजह से उनको बेनिफिट मिल रहा था और हमारे को नुकसान। वो लाइव ऑपरेशन किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू, मीडिया के मीडिया के थ्रू लाइव दिखाया जा रहा था। और नहीं तो हमारा ऑपरेशन कभी ऐसे लाइव होना ही नहीं चाहिए। तो उनको उनका बेनिफिट मिल रहा, हमारे को नुकसान हो रहा था। तो फर्स्ट जो मुठभेड़ मेरी वहाँ पर हुई थी, तो मैंने उनको बताया ऐसे बात। वो बोले कि आप ठीक है, आप सेफ़ हैं। मगर हाँ, गोली लगी हुई है, पर सेफ़ हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला आप नीचे आ जाओ और मैं दूसरी पार्टी यहाँ भेज देते हैं। मैं बोला अभी हमारे को ये मिला, हो सकता है पोजीशन बदली कर ले यहाँ से, तो आप दूसरी पार्टी भेज दो, उसके बाद मैं नीचे आऊँगा। तो वहाँ से तकरीबन 3-4 घंटे बाद में मेरे पास में दूसरी पार्टी पहुँची। उसके बाद में उनको हैंड ओवर करके भाई ये कमरा है और इसके अंदर मिलिटेंट्स है, हम वहाँ से नीचे उतर के आ गए और मैं हॉस्पिटल पहुँच गया। जिस वक्त आप यहाँ से मुंबई आपको जाना पड़ा, जब पता लगा कि हाँ मुंबई में आतंकी हमला हुआ है, आपको पता लगा कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा अपनी पूरी टीम के साथ, तो क्या आपके घर वालों को उस वक्त पता था कि आप उस हमले के अंदर जा रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे उस टाइम पे साथ ही में थे, लेकिन वो तो सभी को पता था कि हाँ ऐसे वहाँ जो है हमला हुआ और वहाँ जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों कमांडो के लिए इस वक्त में, उस मंजर में, उसके परिवार वालों का क्या माहौल रहता है उस वक्त? घर पर क्या माहौल रहता है? देखो, घर के तो बच्चे परिवार सबको चिंता होती है, चाहे हम उस माहौल में जा रहे हो या घर छोड़ करके बाहर जा रहे हों, तो उनका तो अलग ही होता है। उनके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उनको इतना भरोसा ज़रूर होता है कि भाई इतना ट्रेनिंग किया है इन्होंने और उसके लिए गए हैं, तो उसके लिए क्या हिचक करना है। ठीक है। तो उस वक्त आपके पास कोई वहाँ पर फ़ोन या फिर इस तरीके की कोई चीज़ें होती है वहाँ पर किसी कमांडो के पास? देखो, वो उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जब ऑपरेशन होता है तो हम फ़ोन वगैरह नहीं रखते हैं। क्यों? हम ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, कहीं से घंटी बज गई तो सरप्राइज लॉस, तो उस टाइम पर सब चीज़ों को बंद कर देते और उनसे क्या डिस्टर्ब भी होता है आदमी। आज 16 साल हो चुके हैं, 2024 26/11 का वो दिन है। आज 16 साल हो चुके हैं। आज के दिन जब मैंने आपसे, कल भी मैंने आपसे वक्त मांगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपको ऑफिस जाना था, तो एक सवाल है मेरे मन में, क्या 26/11 के दिन तमाम शासन प्रशासन हर जगह 26/11 के दिन को याद किया जाता है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जो उस हमले में शामिल थे उनको भी याद किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। आज आपको सम्मान के लिए कहीं बुलाया गया, कोई इनविटेशन? बुलाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे को याद भी नहीं किया, क्योंकि फ़ोन करके याद तो कर लेते भाई यहाँ कैसे हो या नहीं हो, जबकि शासन प्रशासन सभी को पता है कि ये फ्रेचंद जसाना गांव से और गैलेंट्री अवार्डेड भी है। मैं जितने भी हमारे नेशनल वो होते हैं, क्या बोलते हैं, त्यौहार हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 16 दिसंबर विजय दिवस जो हम पाकिस्तान से लड़ाई जीते थे वो मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल में भी आप मौजूद शामिल थे? बिल्कुल, कारगिल के टाइम में पूरा वहीं पे था जितने भी समय ऑपरेशन चला था। तो उनको सबको पता है, लेकिन किसी ने कॉल करके भी नहीं पूछा भाई कैसे आज 26/11 है। जब से अब तक कभी किसी 26/11 वाले दिन कभी किसी ने नहीं पूछा है। जब आप यहाँ पर आए, वापस अपने गांव आए जसाना, तब क्या माहौल था? उस टाइम तो सभी लोगों को ये हो रखा था कि देखने की लालसा हो रखी थी, कैसे हुआ क्या हुआ, क्यों इतना चर्चा के अंदर था। फिर इलेक्शन ऊपर से आ रहा था, तो नेता 2009 का इलेक्शन, 2009 का इलेक्शन नज़दीक आ रखा था, तो सभी को ये लग रहा था कि हम भी भीड़ इकट्ठी कर ले। तो मेरे घर पे झुंड लगा हुआ था नेताओं का, पब्लिक का, देखने के लिए। फिर प्रशासन भी गया था। उसके बाद वो भीड़, वो शासन, वो प्रशासन, वो नेता नगरी, वो दोबारा फिर कभी घर आए, या फिरेचंद जी को कभी उन्होंने उनके घर से निमंत्रण दिया, परिवार को सम्मान दिया, कुछ इस तरीके का? सम्मान तो चलो मेरा प्रभु की दया से माँ बाप का नाम कमाया हुआ था पहले से, सही है, लेकिन इस जो अगर ऑपरेशन के हिसाब से 26/11 को लेकर चलते तो उससे ऐसा कोई बेनिफिट मेरे को नहीं मिला। कभी कोई बेनिफिट नहीं मिला। आज किसी का कॉल आया आपके पास? नहीं आया किसी का भी, एक छोड़ करके जनता न्यूज़, दैनिक जागरण से और हिंदुस्तान तहलका से, इसके सिवा कोई किसी का फ़ोन कॉल नहीं आया। यानी कि सिर्फ न्यूज़ चैनल वालों ने याद किया? हाँ जी। और इन्होंने न्यूज़ चैनल वालों ने मेरे को पिछली बार सम्मानित भी किया था 26/11 पे 2023 के अंदर।
बाकी कोई उसके अलावा? और उसके अलावा कोई कभी नहीं। तो ये मेरे साथ पैरा कमांडो फिरेचंद जी हैं जो 26/11 के हमले के वक्त आतंकियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभा रहे थे। पैर पर गोली लग गई थी, उसके बावजूद भी इन्हें अपना वो फर्ज दिख रहा था, वो लोग दिख रहे थे, बेकसूर लोग जो वहां पर उस आतंकी हमले में मारे गए थे। कल इस इंटरव्यू को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए और आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे उस प्रशासन के बारे में, सरकार के बारे में, जो लोग सिर्फ स्टेटस और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 26/11 हमले में जो लोग शामिल थे उन्हें याद करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो अलग है।